हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपके यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करें। ओके, यूनिटरी मेथड का, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं और हम आपका क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 में देखिए फ्रेंड क्या दिया है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है एक इंजन, पानी का मोटर। ओके, तो पानी का मोटर यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए दिया है क्योंकि इंजन को ही हम पानी का मोटर कहते हैं। ओके, यानी कि पानी के मोटर वाला इंजन। ओके, इस तरह से समझ सकते हैं। तो एक इंजन 1 मिनट में 95 लीटर पानी देता है, तो 13,965 लीटर पानी देने के लिए कितना समय लेगा। तो फ्रेंड, हम उसी मेथड से बनाएंगे जैसे पहले हमने आपको बताया है यहाँ पर कि ये आपका एक डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है और एक इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक और आपका यहाँ पर पानी हो जाएगा यानी लीटर, और एक और समय हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 का देख लीजिए फ्रेंड, इधर यानी कि लीटर कर देंगे। ओके, यानी पानी, पानी ही लिखते हैं तो सही रहेगा। ओके, पानी, और एक और हो जाएगा आपका समय। ओके, समय। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 मिनट में 95 लीटर पानी देता है। तो यहाँ पर समय तो है 1 मिनट और पानी कितना देता है, तो 95 लीटर। ओके, 95 लीटर पानी देता है 1 मिनट में, ये 1 मिनट है। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमें क्या बताना है, तो 13,965 लीटर में कितने समय लगेगा। ओके, तो 13,965 लीटर पानी ये वाला हो जाएगा इस साइड, 13,965 लीटर। ओके, 13,965 लीटर। तो इसमें हमें कितना समय लगेगा ये देखना है फ्रेंड। तो देखिए, जब 95 लीटर पानी 1 मिनट में दे रहा है तो 13,965 लीटर पानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका समय भी बढ़ेगा, यानी कि 1 मिनट से अधिक होगा इसका समय। तो फ्रेंड देखिए, इसका ये वाला पानी का यानी लीटर भी इंक्रीज हो रहा है और ये टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, डायरेक्ट प्रपोर्शन। यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं फ्रेंड। ओके, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन को किस तरह से किया जाता है फ्रेंड, तो क्रॉस मल्टीपल किया जाता है। तो फ्रेंड क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू यानी कि हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी कुछ नहीं, तो हमने फ़िलहाल के लिए एक्स मान लिया। तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी कि कितना समय लगेगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 13,965 लीटर। देखिए, 13,965 लीटर से और एक से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए, 13,965 और बट्टे में ये हो गया 95। तो अगर इन सब को कटाएं तो यहाँ पर हमारा 147 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 147 मिनट। ओके, ये आपका मिनट में होगा, तो 147 मिनट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मिनट में। ओके, तो 147 मिनट, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, देखिए ये वाला घंटा में दिया है तो यहाँ घंटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो स्पष्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, ये वाला जो है ये मिनट में है, 1 मिनट में, तो ये भी आपका मिनट में ही होगा क्योंकि एक ही यूनिट में होता है। ओके, तो इस तरह से 147 मिनट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको अब कोई क्वेरी नहीं होगा 41 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
और अगर समझ में ना आए, कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड, तो कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ भी कोई डाउट आप लोग पूछ सके। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में 1 किलोग्राम चीनी को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का भार क्या होगा। तो देखिए चीनी कितना है, तो 1 किलोग्राम। ओके, तो देखिए 1 kg बराबर होता कितना है। क्वेश्चन नंबर 42 आपका। ओके, यहाँ पर दिया है फ्रेंड 1 किलोग्राम का 5 बराबर भागों में बांटने पर, 5 भाग में बांटने पर, बराबर भाग में बांटने पर दिया है। ओके, यहाँ पर हमने बराबर नहीं लिखा, बट ये ध्यान रखिएगा कि बराबर है। 1 किलोग्राम का 5 बराबर भाग में बांटने पर। ओके, तो देखिए पहले तो ये देखिए कि 1 किलोग्राम बराबर होता कितना है। तो फ्रेंड यहाँ पर 1 किलोग्राम को हमें बराबर भाग में बांटना है। ओके, तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ओके, क्योंकि देखिए फ्रेंड अगर 1 किलोग्राम है तो इसे 5 भाग में हम किस तरह से करेंगे, इसे कैसे हम 5 बराबर भाग में बांटेंगे, इसको हमें छोटा यूनिट में करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका बराबर भाग हो पाएगा। तो देखिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो अब हम 1000 ग्राम को यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1000 ग्राम बटे में 5, तो 1000 ग्राम बटे 5 ये हो गया 20 25 100। ओके, और ये एक जीरो है, तो इस तरह से 200 ग्राम हो गया। ओके, तो देखिए फ्रेंड 1 kg को 5 बराबर भागों में बांटने पर 200 ग्राम राइट आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर 200 ग्राम हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा। ओके, 200 ग्राम दिया है, तो तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 42 नंबर भी डन हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है एक ट्रक सीमेंट की 475 बोरियां ले जा सकता है, तो सीमेंट की 5800 यानी 58,425 बोरियां ले जाने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक ट्रक सीमेंट की 475 बोरियां ले जा सकता है। तो देखिए एक और ट्रक कर लेंगे और इधर बोरियां कर लेंगे, बोरियां। ओके, एक और ट्रक हो गया और एक और बोरियां हो गया। तो देखिए एक ट्रक 475 बोरियां ले जा सकता है, ट्रक एक है। ओके, और बोरी कितना 475 ले जा सकता है एक ट्रक। ओके, ये ध्यान रखिएगा, एक है। वैसे फिर से लिख देते हैं, देखिए तो एक ट्रक 475 बोरियां ले जा सकता है एक बार में, तो सीमेंट की 58,425 बोरियां ले जाने में कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 58,425 ओके, बोरियां हैं 58,425। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक ट्रक में 475 बोरियां जा रही हैं, और इधर ट्रक यानी बोरियां हैं 58,425। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ट्रकों की संख्या भी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर ट्रकों की संख्या भी बढ़ रही है और बोरियों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ई आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन को क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीपल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि ट्रक की। तो x बराबर फ्रेंड यहाँ पर देखिए 58,425 और 1 से गुना करेंगे तो 58,425 ही आएगा, और बट्टे में 475 कर लेंगे। तो देखिए तो इस तरह से हम इसे कटाएंगे तो हमारा 123 ट्रक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 123 ट्रक आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड अपना आंसर
तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन एक ही ऐसा दिया है जो आपका आंसर हो सकता है, 123 ट्रक। ओके, तो यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन भी डन हुआ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिल के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं। तो देखिए 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पेंसिल हो जाएगा, पहले कलम ही लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर कलम हो जाएगा और इधर पेंसिल कर लेंगे। ओके, इक्वल हो जाएगा 4 कलमों का मूल्य यहाँ पर 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर अब आगे क्या दिया है, तो 96 पेंसिल, 96 पेंसिल का मूल्य कितने कलम के बराबर होगा। क्वेश्चन तो शायद यही था आपका, देख लेते हैं फिर से। देखिए, तो यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो ये तो डन हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, तो 96 पेंसिल के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 96 पेंसिल के बदले कितने कलम लिए जाएंगे। तो यानी कि फ्रेंड देखिए, तो यहाँ पर 4 कलम है, 16 पेंसिल के बदले 4 कलम लिए जा रहे हैं। तो 96 पेंसिल के बदले कितने कलम लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 16 पेंसिल में 4 कलम हो रहा है, तो 96 पेंसिल, यानी कि पेंसिलों की संख्या इंक्रीज हो रही है, तो कलमों की संख्या भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर देखिए, तो यानी कि दोनों ओर अगर इंक्रीज हो रहा है, दोनों ओर बराबर है, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो फ्रेंड डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या किया जाता है, तो क्रॉस मल्टीपल किया जाता है, और इस x की वैल्यू हमें काउंट करनी है, यानी कि कलम की वैल्यू। तो x बराबर यहाँ पर फ्रेंड लिख लेंगे, x बराबर ये हो जाएगा 96 गुने 4/16। ओके, 96 गुने 4/16। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो ये कटेगा 4 चौके 16, और यहाँ पर देखिए ये वाला 4 से, यानी कि 4 चौके 16 कटा। तो यहाँ तक तो आपका डन हुआ। अब हुआ बचा 96 और बटे में 4। ओके, तो ये कट जाएगा आपका 24 चौके 96। ओके, तो इस तरह से 24 कल में राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर आपका 24 कल में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर फ्रेंड, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, 44 का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी डन हो फ्रेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। ओके, और हाँ फ्रेंड, यदि आपको हमारा ये सब बताया गया क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ओके, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपया है तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है यहाँ पर, तो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 केजी चावल इक्वल 6 केजी यहाँ पर गेहूँ। ओके, 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो ये तो हमने यहाँ पर डन कर लिया। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर दिया है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपया। ओके, तो देखिए फ्रेंड 1 केजी यहाँ पर चावल का मूल्य 12 रुपया है। ओके, 12 रुपया। तो दिया है कि 1 केजी
यहाँ पर 1 केजी गेहूं का मूल्य बताना है। 1 केजी गेहूं बराबर, ओके, हमें गेहूं बराबर ज्ञात करनी है। तो देखिए 1 केजी चावल बराबर 6 केजी चावल का मूल्य बराबर 4 केजी चावल का मूल्य बराबर 6 केजी गेहूं का मूल्य बराबर यानी कि 4 केजी चावल बराबर 6 केजी गेहूं। यहाँ पर देख लीजिए, यहीं से सही पढ़ लेते हैं। देखिए 4 केजी चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपया है तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा। तो हम इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे फ्रेंड। तो देखिए यहाँ ये देखिए, तो यहाँ पर 1 केजी चावल का मूल्य कितना पड़ रहा है 12, और है कितना चावल, तो 4 केजी है। तो फ्रेंड 12 गुने 4 कर लेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि फ्रेंड 4 केजी चावल का मूल्य 48 रुपया हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो देखिए 4 केजी चावल का मूल्य यानी कि 48 और बटे में 6 केजी गेहूं का मूल्य, तो ये बटे 6 कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए 8 छके 48, यानी कि 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 रुपया गेहूं का मूल्य है। ओके, 8 रुपया गेहूं का मूल्य राइट आंसर हो गया फ्रेंड। तो आंसर देख लीजिए, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 रुपया। ओके, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे फ्रेंड। देखिए दिया है कि 4 केजी चावल का मूल्य बराबर 6 केजी गेहूं का मूल्य। तो यहाँ पर 1 केजी चावल बराबर 12 रुपया, 1 केजी चावल का दाम है 12 रुपया फ्रेंड, और 4 केजी चावल बराबर 6 केजी गेहूं मिल रहा है। ओके, यानी कि 4 केजी चावल के मूल्य बराबर 6 केजी गेहूं के मूल्य हैं। तो फ्रेंड देखिए 1 केजी चावल का मूल्य कितना है 12 रुपया, तो चावल दिया कितना है 4 केजी, तो 12 गुने 4 यानी कि 48 हुआ। ओके, तो यहाँ पर चावल का मूल्य बटा में गेहूं का मूल्य हो जाएगा। ओके, गेहूं कितना है। ओके, तो देखिए 48 और बटे में 6 किलोग्राम यानी कि 6 हो गया। तो इस तरह से 8 रुपया, 8 छके 48, तो 8 रुपया बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे फ्रेंड। यहाँ पर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 45 भी डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। दिया है कि 28 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 35 मजदूर कितने दिनों में बना पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड 28 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। ओके, तो देखिए एक और आपका मजदूर हो जाएंगे। ओके, मजदूर देखिए यहाँ पर मजदूर हो गए और एक और इधर दिन हो जाएगा। ओके, तो देखिए 28 मजदूर एक दीवार को 25 दिन में बनाते हैं। ओके, तो 28 मजदूर एक दीवार को 25 दिन में बनाते हैं, तो 35 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि एक दिन में बनाएंगे, हम लोग लिखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए मानते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड 28 मजदूर जब किसी दीवार को 25 दिन में बना रहा है। ओके, 28 मजदूर एक दीवार को 25 दिन में बना रहा है, और वही दीवार बनाने में अगर 35 मजदूर लगा दिए जाए तो यानी कि 25 दिनों से कम में ही हो जाएगा। जब मजदूरों की संख्या ज़्यादा होगी और काम एक ही करना है तो यानी कि वो जल्दी होगा। 28 मजदूर एक दीवार को 25 दिन में बना रहे हैं और उसी दीवार में 35 मजदूर काम में लगे हुए हैं, तो वो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो वो 35 मजदूर हैं, तो यानी कि 25 दिन से पहले ही ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि 28 मजदूर जब हैं तो वो 25 दिन में काम यानी कि कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जब 35 मजदूर हो गए तो यानी कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ज़्यादा आदमी होगा तो काम तो जल्दी होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर फ्रेंड, एक की तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, बट यहाँ पर दिन जो है घट रहा है।
ओके। तो ये क्या है फ्रेंड, तो ये है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, हम इसे इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। ओके, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में फ्रेंड ये होता है कि ऊपर वालों का गुना और नीचे वाले से डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर 28 गुने 25 कर लेंगे और अपॉन 35 हो जाएगा। ओके, ये देखिए तो ये 35 है। अब ये देखिए तो 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 25। अब 7 से कटाएंगे, 7 चौक 28, तो ये हो गया। तो अब कितना बचा, 4 गुने 5 यानी कि 20। ओके, तो 20 दिन में उस दीवार को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखिए तो आंसर यहाँ पर 20 दिनों में ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 46 का। ओके, तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आया हो। 28 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 35 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 28 मजदूर 25 दिन में बना रहा है, तो 35 मजदूर उससे कम दिनों में बनाएगा। तो यानी मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और दिन की संख्या घट रही है। तो ये है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में ऊपर वाले का गुना और नीचे से डिवाइड। तो ये हो गया 28 गुने 25 बटे में 35 अपॉन 20 यानी कि इक्वल 20। फ्रेंड इस तरह से बिलीव मी आपको कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएगा और ऐसे समझा कर के नहीं बताएगा, बट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ये है हाई लेवल के लिए। ओके, और समझ में भी आपको बहुत